सुनना, आज कुछ अलग बनाते हैं। हाँ यार, मैं भी तुझसे यही कहना चाहती थी। चल कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो एक काम करें, हलवा बनाएं क्या? नहीं यार, पूरी सब्जी बनाते हैं बढ़िया सी। अरे पूरी वूरी छोड़, हलवा बनाते हैं। अभी तो खाया था 2 दिन पहले ही हलवा, अब पूरी सब्जी बनाते हैं। पूरी सब्जी और हलवे के चक्कर में दोनों बहनों में बहस होने लगी। पल्लवी हलवा बनाने को तैयार नहीं थी और मानसी पूरी सब्जी के लिए नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर दोनों बहनें रसोई के अलग अलग कोनों में मुंह फुलाकर बैठ गईं। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा सुन, अब गुस्सा छोड़, चल पहले हलवा बनाते हैं और फिर तू वादा कर कि पूरी सब्जी भी बनवाएगी मेरे साथ। हाँ पक्का पक्का बनवाऊंगी। पल्लवी और मानसी जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। दोनों आपस में खूब लड़ती थीं, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। हर बार जब भी उनका झगड़ा होता तो थोड़ी देर की नाराजगी के बाद वो कुछ न कुछ करके बीच का रास्ता निकाल ही लेती थी। उस दिन भी पल्लवी और मानसी ने ऐसा ही किया। रसोई में हलवा भी बना और पूरी सब्जी भी। दरअसल दोनों ही बहनों को खाना बनाने का बहुत शौक था और दोनों वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन, सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। यार वो ना, एक लड़का है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, अरे वाह, अब नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं पता, कभी बात नहीं हुई, बस आंखें मिलती हैं ना, वो कुछ कहता है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती आगे से बात करने की। चल दिखा मुझे, कहाँ रहता है वो? अरे जब मैं बाजार जाती हूँ ना तब मिलता है मुझे वो, रोज। क्या बात कर रही है? वैसे मुझे भी तुझे किसी से मिलाना है, मुझे भी एक लड़का पसंद है और कमाल की बात तो यह है कि मेरी भी उससे कभी बात नहीं हुई। बस तेरी तरह नजरों नजरों का प्यार है मेरा भी। अच्छा, तो तेरा वाला कहाँ रहता है? वहीं बाजार में। कमाल है ना। अगर ऐसा है तो अभी चल, आज दोनों से मिल ही लेते हैं, चल। दोनों बहनें फौरन बाजार पहुंची, लेकिन उन दोनों जुड़वा बहनों को साथ देखकर वहां खड़ा एक लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पल्लवी और मानसी दोनों उसकी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया तो लड़का बोला, आप दो हो? मतलब दोनों अलग अलग हो या मुझे कुछ हो गया है? मतलब अरे हम दो ही हैं, असल में हम जुड़वा बहनें हैं। तो मैंने किससे प्यार, मेरा मतलब है कि मैंने किसे देखा? हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे लगता रहा कि ये मुझसे प्यार करते हैं। ये तो भारी कंफ्यूजन हो गया। देखो, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे आप दोनों से प्यार है। मतलब अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब क्या करें? पल्लवी और मानसी दोनों ही कवि से प्यार करती थी और कवि भी अनजाने में दोनों से ही प्यार कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कवि ने दोनों बहनों से एक साथ शादी करने का फैसला किया और दोनों बहनें भी इस बात के लिए राजी हो गईं। लेकिन अब समस्या ये थी कि कवि की कम तनख्वाह में घर का खर्च कैसे चले। दरअसल कवि अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। काफी नानुकुर के बाद कवि ने अपनी माँ कमला को अपनी शादी के लिए मना लिया और फिर शादी के बाद, वैसे तो द्वार पर एक ही कलश रखा जाता है, पर अब मेरी 2 बहुएं हैं तो तुम दोनों के लिए अलग अलग कलश रखा है मैंने। आओ बहुओं, गृह प्रवेश करो। जैसे पल्लवी और मानसी ने अपने पैर आगे बढ़ाए, ठीक उसी वक्त उनका मकान मालिक वहां पहुंचा और फिर, सुन कमला, ये सब नहीं चलेगा। मकान देते वक्त बस 2 लोगों के रहने की बात हुई थी। हाँ पर लाला, बेटे की शादी तो होगी ना कभी। हाँ होगी, मगर 2 पत्नियां भला कौन लेकर आता है? देखो, मैं 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, तुम चारों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चले जाओ यहाँ से, समझे? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। मकान मालिक लाला बहुत ही खड़ूस आदमी था। कवि और कमला ने उससे बहुत मिन्नतें की पर वो नहीं माना और इस सब में बेचारी पल्लवी और मानसी के गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी न हो सकी। 1 हफ्ते बाद चारों ने एक दूसरा मकान किराए पर लिया और फिर, वो लाला कितना खड़ूस था, उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्या कितनी देर से देख रही हूँ, तू कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर चल क्या रहा है तेरे मन में? मुझे अपना मकान चाहिए जिसमें तू और मैं फिर से पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कर सके। हैं? ये क्या बोल रही है? अपना मकान? अरे हलवा या पूरी सब्जी थोड़ी ही है जो मिलके बना लेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है तूने। अब तो हलवा और पूरी सब्जी बनाकर ही बनेगा अपना मकान और हम दोनों मिलकर बनाएंगे। मानसी की बात पल्लवी को भी जच गई। दोनों ने कवि और उसकी माँ कमला को भी मना लिया। अब कवि अपनी फैक्ट्री में काम करता और उधर पल्लवी और मानसी ने मिलकर पूरी सब्जी और हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। दोनों के हाथों का स्वाद जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया और उनके ग्राहक दिन दूने और रात चौगुने होने लगे। फिर कुछ साल बाद, आओ बहुओं, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है, आओ गृह प्रवेश करो। दोनों बहनों ने अपनी मेहनत से अपना मकान खड़ा किया और फिर पूरे सम्मान और खुशी के साथ दोनों का गृह प्रवेश हुआ। खुशी के आंसू सबकी आंखों में थे, खास तौर पर कवि, जिसे आज अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। आज माही की सुहाग रात थी। रात का समय था, तभी माही की सहेली सुनैना फिर माही के कमरे में घुस गई। अरे महिमा, तू यहाँ मेरी ससुराल में क्या कर रही है? मैं लंदन में थी, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, थोड़ा लेट हो गई, लेकिन जैसे मैं इंडिया पहुंची वैसे ही मैंने तेरे ससुराल का एड्रेस पता किया और सीधा तेरे कमरे में आ गई। मैं जीजू को देखने आई हूँ। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। तूने अपने हाथ में केला क्यों पकड़ रखा है? इसके साथ दूध भी तो होना चाहिए।
महिमा तू अपने घर जा, मैं तुझे बाद में सिद्धार्थ से भी मिलवा दूंगी। इतने में महिमा ने माही के हाथ से वो केला छीन लिया। ठीक है मैं जाती हूँ, पर ये केला मैं खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये केला तू नहीं ले जा सकती। अगर ये केला चला गया तो मेरी सुहागरात अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर महिमा ने उसका केला तो उसे वापस कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह हैरान हो गई। इसका मतलब तू इस केले के साथ सुहागरात मनाएगी? इतनी गंदी हरकत तू करेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छी। इतना कहकर महिमा वहां से चली गई। तभी अचानक केला बोल पड़ा। माही अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं छिल दिया जाता तुम्हारी सहेली के हाथों। मेरी सारी इच्छाएं आज अधूरी रह गई। आज मेरी सुहागरात थी और आप केला बन गए। पता नहीं आप फिर से कब इंसान बन पाएंगे। माही का पति सिद्धार्थ आखिर केला कैसे बन गया? क्या अब सिद्धार्थ दोबारा केला से इंसान बन पाएगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सिद्धार्थ जल्दी से गाड़ी में बैठ। ठीक है ले बैठ गया गाड़ी में। अब बोलो तुम लोग मुझे अचानक उठाकर क्यों ले आए? देख भाभी जी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। आज रात ही तेरी सुहागरात है, उसके बाद तो तू पूरी तरीके से आदमी बन जाएगा। लेकिन तेरे आदमी बनने से पहले हम लोगों को तुझे बैचलर पार्टी तो देनी पड़ेगी। बारात निकालने से ठीक पहले मैंने सबको बैचलर पार्टी दे दी थी यार। और ठीक है फिर हम लोग जाते हैं। विनीत जाने दे सिद्धार्थ को। अरे यार तुम लोग तो नाराज हो गए। अच्छा चलो चलते हैं। वैसे तुम लोगों ने सही कहा, आज के बाद मेरी आजादी तो छिनने ही वाली है। इससे अच्छा है कि आज जी भर के हम लोग बैचलर पार्टी कर ही लेते हैं। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर किसी क्लब में चला गया। वहाँ पर उन लोगों ने खूब एंजॉय किया। विकी विनीत अब रात हो गई है, माही मेरा इंतजार कर रही होगी, अब हमें चलना चाहिए। सिद्धार्थ यार तुमने हम सबकी बात मानी, इसलिए हम भी तेरी बात मानेंगे यार। बाहर बारिश भी होने लगी है और रात भी काफी हो गई है। चल हम लोग तुझे घर छोड़ देते हैं। अब वो लोग अपनी कार में बैठकर सिद्धार्थ को घर छोड़ने के लिए निकल गए। लेकिन तभी अचानक रास्ते में सिद्धार्थ ने गाड़ी रुकवा दी। मुझे ना यार बहुत तेज सुसु आ रही है, बस 1 मिनट में आया। नशे में सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला और सूसू करने लगा। तभी अचानक उसका पैर उस बारिश में किसी मेंढक के ऊपर पड़ गया, जिससे मेंढक वहीं मर गया। तभी एक मेंढकी जोर जोर से रोने लगी। तूने मेरे पति को मार डाला, आज हमारी सुहागरात थी। विकी विनीत यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेढक मुझसे बात कर रहा है? यार मुझे भी इस मेढक की आवाज सुनाई दे रही है। अरे यार टेंशन मत ले। मैं मेंढक नहीं मेंढकी हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मेरे पति को सुहागरात वाले दिन ही मार डाला। मैं इसे श्राप देती हूँ कि ये भी अपनी सुहागरात नहीं मना पाएगा, क्योंकि आज के बाद ये केला बन जाएगा। चलो यार यहाँ से चलो, अब तो मुझे भी लगने लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया यार। माही बहुत नाराज हो गई यार, जल्दी चलो। वो लोग फिर से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी विक्की और विनीत ने देखा कि सिद्धार्थ लड़का से अचानक केला बन गया। विनीत ये क्या हुआ? सिद्धार्थ केला बन गया? लगता है उस मेढकी ने सच में श्राप दे दिया है। नहीं नहीं मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा नशे में यार। तभी केला बोल पड़ा। यार मेरा नशा तो बिल्कुल उतर गया, तुम लोगों को नशे की पड़ी है। ये कोई नशा नहीं बल्कि सच में मैं केला बन चुका हूँ यार। अब वो लोग फिर से वापस उस मेंढक और मेंढकी के पास गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब विक्की और विनीत ने सिद्धार्थ को उसके घर छोड़ा। उनके दोस्तों ने माही को सारी बात बताई और वहाँ से वापस चले आए। माही पता नहीं कैसे धोखे से मेरा पैर उस मेढक के ऊपर पड़ गया और वो मर गया। इतना अंधेरा था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो चींटी पर भी अपने पैर नहीं रखता। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, आप बहुत कोमल दिल के इंसान हो। आप किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकते। आप फिक्र मत कीजिए, आप चाहे केला बन जाओ या सुअर, मेरे पति रहोगे आप। इस तरह उस रात माही केले के साथ ही सो गई। अगली सुबह उसके सास और ससुर माही के कमरे में आए। अरे बहू सिद्धार्थ का कुछ पता चला? काफी रात हो गई अभी तक नहीं आया वो। माही ने एक नजर उस केले को देखा और फिर जवाब दिया। माँ जी पिताजी, सिद्धार्थ को अचानक अपने काम के लिए लंदन जाना पड़ा। अब वो कुछ दिनों बाद ही आएंगे, आप लोग परेशान मत हो। ठीक है बहू, तुम आराम से सो जाओ। और ये केला तुमने अभी तक नहीं खाया, लाओ मैं ही खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये केला मेरा फेवरेट है, मेरे पिताजी ने दिया था। अरे बहू अगर इस केले को खाओगी नहीं तो धीरे धीरे ये सड़ जाएगा, फिर इसे नाले में फेंकना पड़ेगा। इतना कहकर उसके सास ससुर वहाँ से चले गए। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा माही, अगर मैं ज्यादा दिनों तक केला बना रहा तो मैं सड़कर मर जाऊंगा। और इसे कब तक तुम माँ पिताजी से झूठ बोलती रहोगी? मैं कुछ भी करके आपको फिर से वापस लाऊंगी। एक पत्नी अगर चाहे तो वो अपने पति को यमराज से भी छीन कर वापस ला सकती है। माही ने अपनी उसी फ्रेंड महिमा को अपने घर बुलाया और उसे सारी बात बता दी। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ माही। आखिर केले के साथ तो कब तक अपनी जिंदगी बिताएगी? मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो बहुत चमत्कारी हैं। वही इस श्राप से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है तो अभी चलते हैं। उसी वक्त माही अपने फ्रेंड महिमा के साथ बाबा के पास पहुंच गई। बच्चे, श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं होता। बाबा जी जो भी हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ धोखे से हुआ। इस श्राप से मुक्ति पाने का एक तरीका तो है, पर बहुत खतरनाक है। हमें उसी जगह चलना पड़ेगा जहाँ पर सिद्धार्थ का पैर उसमें मेढक के ऊपर पड़ा था और वो मर गया था। फिर उसी जगह हमें पूजा करनी पड़ेगी। उस पूजा में तुम्हारा दायां हाथ काट कर उसकी बलि देनी होगी माही। नहीं माही, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। मैं ऐसा जरूर करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं एक हाथ से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं। माही ने अपने एक हाथ की बलि दे दी और सिद्धार्थ अपने असली रूप में वापस आ गया। तभी वो मेंढकी वहाँ पर आई।
आपका प्रेम देखकर नई बलि नहीं ले सकती, आपका हाथ वापस आ जाएगा। थोड़ी देर में माही का कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया। जब एक मेंढकी का श्राप लग सकता है तो एक सच्ची पत्नी का आशीर्वाद भी लग सकता है। तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में वो मरा हुआ मेंढक भी जिंदा हो गया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ अपने घर गया और फाइनली सुहाग रात मनाई।